आज के पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि एन ऑयल ड्रॉप ऑफ 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन इज हेल्ड एज स्टेशनरी ए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में 12 इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाला एक ड्रॉप ऑयल का रखा हुआ है, जिसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है 2.5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, और उस मिल्कनिस ड्रॉप का जो डेंसिटी है जो दिया हुआ है, तब उसका रेडियस कैलकुलेट करना है। तो रेडियस कैलकुलेट करने के लिए हमें सही जो डाटा दिया हुआ है उससे निकाल करके लिख लेते हैं। तो ई का वैल्यू दिया हुआ है, एन का वैल्यू दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया हुआ है, जी का वैल्यू दिया हुआ है, जी का वैल्यू दिया हुआ है, और डेंसिटी का वैल्यू दिया हुआ है। तो हम लोग पहले चार्ज निकाल लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19, तो 12 इलेक्ट्रॉन पर 12 गुना कर देंगे तो 19.2 × 10⁻19 कूलम चार्ज आ गया। अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कैलकुलेट करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग का होता है F = F/Q0। E = F/ कितना? Q0। तो F का वैल्यू अगर कैलकुलेट करना चाहें तो F = E × Q0। E इंटू कितना हो जाएगा? Q0। तो E का वैल्यू हमने पुट कर दिया, तो E का वैल्यू पुट कर दिया, Q का वैल्यू पुट कर दिया, Q का वैल्यू पुट कर दिया, तो F का वैल्यू आ जाएगा 48 × 10⁻⁻15। अब हम लोग को इतना निकालने के बाद हम लोग चलते हैं डेंसिटी निकालने के लिए। हमें मास चाहिए, तो मास कैलकुलेट करने के लिए F = हमें mg का फार्मूला होता है, 11th क्लास में पढ़ना था। तो F = तो mg का फार्मूला अप्लाई करने के बाद हमारे पास वैल्यू जो है वो इस टाइप से आ रहा है। तो m = F/g। तो इतना सारा पुट करने के बाद m का जो वैल्यू आ गया वो हमारे पास m का वैल्यू आया 0.8 सॉरी, m का वैल्यू आ गया 0.48 × 10⁻⁻14 kg। तो नाउ अब हम लोग डेंसिटी का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो डेंसिटी = होता है m/v। डेंसिटी = क्या होता है? m/v। तो v = हो जाएगा मास बाय डेंसिटी। मास बाय क्या चीज? डेंसिटी। v का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम। और किसी गोले का आयतन, आयतन का फार्मूला होता है 4/3 πr³। तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr³। तो डेंसिटी का फार्मूला हम लोग के पास था, तो डेंसिटी के फार्मूला था वॉल्यूम का फार्मूला था डेंसिटी बाय मास। तो डेंसिटी बाय मास, तो वॉल्यूम की जगह पर फार्मूला पुट कर दिया, वैल्यू पुट कर दिया। वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास जो दिख रहा है वैल्यू, तो ये रो का वैल्यू पुट किया, अब यहाँ पर पुट किया m का वैल्यू। तो इतना वैल्यू पुट करने के बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो RQ का वैल्यू जो आ जाएगा 0.616 × 10⁻14। 10⁻ कितना? 14। इसको आप खुद से कैलकुलेट कर लेंगे फ्रेंड्स। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा यस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र का बीमा क्या होता है? तो विद्युत क्षेत्र का बीमा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, mL/T⁻³ A⁻1। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड मैप ड्यू टू ए सिंगल नेगेटिव चार्ज। कौन सा विकल्प जो है नेगेटिव चार्ज के लिए शो करता है? तो ऑप्शन नंबर हमारे पास हो जाएगा बी होगा सही, A C D गलत है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की बात करते हैं कि दिए गए चित्र में कौन सा विद्युत क्षेत्र अधिक होगा, कौन सा बिंदु पर विद्युत क्षेत्र अधिक होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जितना ज़्यादा नज़दीक में इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ विद्युत क्षेत्र वहाँ बड़ा ज़्यादा होगा। तो ए पर देख रहे हैं कि बहुत नज़दीक है, तो ए का ऑप्शन सही होगा, और B C D एक दूसरे से दूर हैं, तो B और C D नहीं होंगे। Question number 5. What is the ratio of the electric field at इंडोन एंड ब्रोडॉन पोजीशन। यानी कि इंडोन पोजीशन और ब्रोडॉन पोजीशन पर विद्युत क्षेत्र का अनुपात क्या होगा? तो इंडोन पोजीशन और ब्रोडॉन पोजीशन का अनुपात होगा 2:1। तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल का बीमा SI मात्रक क्या होता है। तो इसका SI मात्रक होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कूलम मीटर। आज के लिए इतना ही दोस्त, फिर अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे, और तो जब तक के लिए धन्यवाद।